आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे 9th क्लास। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर का बताने। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2.35 और 35435। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है। कैसे? तो इसकी जो निशानी है वो मैंने लिखी हुई है कि अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो तो वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे इसमें 35, 35, 35 बार बार आ रहे हैं ना, तो जो नंबर बार बार आता है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड पार्ट है 0.6 बार। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रैशनल ही नंबर है, क्योंकि बार का मतलब है कि एक नंबर को बार बार लिखना। ठीक है, यानी रिपीट करना, क्योंकि इसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट हो रहा होता है। इस वजह से हम इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तीसरा पार्ट है 2.236067। अब इस वैल्यू से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे। जब नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यही इसमें मैंने लिखा कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। फोर पार्ट है √7। ये भी इरेशनल नंबर है। वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट हो वो रेशनल नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर 9 का अगर हम रूट लेते हैं तो 9 का रूट क्या होगा 3, 4 का लेते हैं तो 2। ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट लें तो इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होगा बल्कि पॉइंट में होगा। ठीक है, तो जिसका एग्जैक्ट नंबर आता है, जैसे √9 है तो इसका 3 हो गया, 4 है तो √2 हो गया, 16 है उसका 4 हो जाए, तो इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर इसके अलावा जो रूट में नंबर होगा जैसे 3, 5, 7, 11, तो इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। उसके बाद है 5 पार्ट। इसमें दिया गया है ई, तो ई जब होगा तो आप लिख देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। फिर पाई है, पाई का भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसने बुक के अंदर पहले से बताए हुए हैं, तो उनकी वजाहत की कोई नहीं ज़रूरत। तो ई और पाई उसने बताया कि ये इरेशनल नंबर है, तो हमने इनका डायरेक्ट लिख देना कि ये इरेशनल नंबर है। आगे 7 पार्ट 5 + √11। ये भी इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर कैसे है, जब रेशनल और इरेशनल नंबर एक साथ हों तो जो इरेशनल नंबर होता है, जैसे 11 है, √11 के अंदर ही ये वाला नंबर भी शामिल हो रहा हो, जम हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी 11 के अंदर ये 5 भी तो आता है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो इस वजह से इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब ये √3 और √13 दिया गया। ठीक है, जब दोनों इरेशनल नंबर प्लस हो रहे हो, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये अगर प्लस हो रहे हो तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। 9 पार्ट 15/4। ठीक है, 15/4 ये पहले ही P/Q की फॉर्म में दिया गया, तो जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। आगे 10 पार्ट है। 10 पार्ट को पहले थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये दिया गया 2 - √2 मल्टीप्लाई 2 + √2। तो अगर इसको देखें तो इसको ये वाला फार्मूला लगेगा, a - b और a + b इक्वल a² - b²। तो इसमें a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या होगी, √2। तो जैसे ये a² लिखा है तो हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, फिर जैसे यहाँ पे b² लिखे है तो हम लिख लेंगे √2 का स्क्वायर। तो 2 × 2 = 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2।
4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 क्या है, 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि अब इसके जवाब को हम P ओवर Q की शक्ल में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर 2 ओवर 1 हो जाए, ठीक है, इसके नीचे 1 लिखे तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसको अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है √2 को। तो ये सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है स्केल के साथ। ठीक है, ऐसे हम स्केल रखेंगे और एक लाइन लगाएंगे, 0 से शुरू करना है, जितनी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लाइन लगानी है, फिर एक तरफ सेंटर में आपने लिख लेना है 0, एक तरफ प्लस की नंबरिंग कर लेनी है, दूसरी तरफ माइनस की नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइन लगाने के बाद आपने कैलकुलेटर का सहारा लेना है। तो √2 आप लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 1.414 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट से पहले नंबर है उस नंबर के ऊपर आपने D को रखना है। जैसे ये 1.414 था ना, तो ये 1 के ऊपर हमने D रखनी है। तो ये हमने इसके ऊपर D रखी सबसे पहले, ये ठीक है, 1 के ऊपर D रखनी है और फिर 90 के डिग्री पे निशान लगाना है। ठीक है, जैसे फर्ज करें ये मैंने यहाँ पे रखी और इधर मैं निशान लगाऊंगा यहाँ पे, ये ठीक। अब 0 से लेके 1 तक कितना डिस्टेंस था, 1। फिर हमने क्या किया, स्केल से लेके 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। ठीक है, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक लाइन लगानी है। पर अब जितनी लाइन आपने इधर लगाई है उतनी ही लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक रख के लगानी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कंपास का इस्तेमाल करना है। अब कंपास को आपने लेना है और कंपास को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास √2 का आंसर क्या आ रहा था, √2 इसका आंसर लेके आए थे 1.414। अब आपने यहाँ पे कंपास को रखना है और 1.4 ओपन करनी है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने 1.4 ओपन कर लिए, यहाँ पे रखना है इस जगह पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा घुमा ले तो यूँ, ये यहाँ पे रखेंगे और 1.4 लाइन तक आपने पेंसिल को रखना है और फिर आपने ऐसे एक आर्क लगानी है, ये यूँ। ठीक है, फिर देखें ऐसे इसके ऊपर रखना है, ये 1.4 हमने कंपास खोल ली और यूँ ऐसे एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये आर्क जिस जगह पे कट कर रही होगी उसको आपने इसके साथ मिला देना। ठीक है, अब जब मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमने कितनी वैल्यू ली थी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 था ना, इसलिए ये 1 सेंटीमीटर है ये, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यूँ एक हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कौन सी, OBA, ये एक ट्राइंगल बन चुकी है। तो इसके लिए हम मसला फिसागोरस या पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, वो हम इसी तरह लिख लेंगे। बेस हमारे पास ये इसकी बेस है जो कि 1 का स्क्वायर ले लिए, फिर ये परपेंडिकुलर है
ये भी 1 का है तो इधर भी 1 का स्केयर लिख लेंगे। 1 और 1 कितने हो जाएंगे √2, फिर हम इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है √3। तो सबसे पहले कैलकुलेटर के साथ इसकी वैल्यू मालूम करेंगे जो कि 1.732 है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, लाइन लगाने के बाद ये दिया गया 1 दिया गया तो आपने 1 के ऊपर डी को रखना है और 90 का एंगल बना लेना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है और इसको इसके साथ मिला देना। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपास को रखना है और 1.7 कंपास ओपन करनी है और एक आर्क लगानी है। यहाँ से रख के इस तरह एक आप आर्क लगाओगे तो ये बन जाएगी आपके पास, ये भी जो डिस्टेंस बनेगा 1 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अब ये वाली कंडीशन पीछे भी हमारे पास पिछले सवाल में भी बनी थी, तो ये फिर क्या इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, वही आंसर आएगा √2। ठीक है, लेकिन हम किसकी बना रहे हैं √3। तो पहले हमें √2 की बना के फिर √3 की तरफ बढ़ना है। तो ये जो हमारे पास ये पॉइंट आया है जहाँ से हमने आर्क लगाई थी जैसे 1.7, तो 7 पॉइंट के ऊपर आपने डी को रखना है और एक और 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल जब बनाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 2 से आगे जो 10 लाइनें होती है ना, उसमें 7 नंबर लाइन के ऊपर आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, पॉइंट लगाना है यहाँ से। अब आपने शुरू करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1.7 तक, इधर तक। ठीक है, आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है जो कि इस लाइन को कट करेगी। फिर इसको आप इसके साथ मिला देंगे, यूं दूसरी भी ट्रायंगल बन जाएगी। अब इसकी बेस में क्या आ जाएगा, √2 भी आएगा और साथ ये वाला 1 भी आएगा। इसलिए हमने क्या लिखा है √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 और ये 1। अब हमने चूँकि h की वैल्यू मालूम करनी थी, यानी सिर्फ हाइपोटेन्यूज मालूम करना था, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर और ये रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, √2 + 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो ये √3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारे पास 4 होल 1/3। तो सबसे पहले 3 का टेबल 4 तक पढ़ना है। 3 4 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 13/3। उसके बाद 13/3 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि 4 दिया गया ना, तो आपने लाइन के ऊपर एक तरफ आपने 5 तक नंबरिंग कर लेनी है, दूसरी तरफ -5 की नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, अब मैंने चूँकि प्लस वाली साइड पे इसको बनाना था, इसलिए मैंने एक साइड पे इसकी नंबरिंग की है। आपने पेपर में दोनों तरफ नंबरिंग करनी है। अब 0 से लेके 5 तक मैंने क्या कर लिया, वो नंबरिंग कर दी है। अब हमें पता है कि ये 4.3 है, यानी 4 पूरा, और आगे 4 से 5 तक आपको पता है कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखें, ये जैसे ये 4 है और ये 5, 4 से 5 के दरमियान कितनी लाइनें हैं, ये छोटी छोटी, ये 10 लाइनें हैं। तो हमने 3 नंबर जो लाइन है उसके ऊपर निशान लगा लेने। ठीक है, तो ये देखें, हम 3 नंबर लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे
और इसको पी पॉइंट का नाम देंगे और ऊपर ये वैल्यू लिख देंगे। 4 पार्ट है, -2 होल 1/7, 7 2 ज़ा 14, 14 में 1 प्लस करेंगे 15/7, इसको डिवाइड करेंगे -2.14। हमने लाइन लगानी है, सेंटर में ज़ीरो लिखने, एक तरफ माइनस में नंबरिंग करनी है, एक तरफ प्लस में नंबरिंग करनी है। अब ये -2 है तो -3 तक नंबरिंग कर लें, एक नंबर फालतू ले लें। अब 2.4 है, सॉरी 2.1 है, तो आपने क्या करना है, 2 पूरा और 2 के बाद जो एक छोटी सी लाइन होगी उसके ऊपर निशान लगाना है, तो वो आपका -2.14 पॉइंट बन जाएगा। 5 पार्ट 5/8, तो 5/8 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये 0.625, यानी 0 के बाद 6 नंबर लाइन पे हमने पॉइंट लगाने। तो ये देखें 0 से लेके हमने 1 तक नंबरिंग की है और 6 नंबर जो लाइन थी इस तरफ से हमने काउंट किए, 6 नंबर जो लाइन थी उसके ऊपर हमने पॉइंट लगा के 5/8 लिख दी। 6 पार्ट है, 2 होल 3/4, 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, नीचे 4 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.75 आएगा। अब यहाँ पे 2 दिया गया तो हमने 3 तक लाइन लगानी है, तो ये देखें नंबर लाइन लगाई, एक तरफ प्लस में नंबरिंग कर ली, एक तरफ माइनस में करेंगे। अब चूँकि ये हमारे पास 2.75 है, 2.75 है तो 2 हमारे पास पूरा और 2 और 3 के दरमियान जो 10 लाइनें हैं उसमें से 7 नंबर लाइन के ऊपर आपने पॉइंट लगाना है और 2 होल 3/4 लिख देने। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2 भी मुकम्मल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में हमने इन नंबरों को लेकर आना है। तो ये 0.4 बार दिया गया हो, तो आपको पता है बार वाले नंबर को हमने रिपीट करना होता है, तो हम इसको लिख लेंगे लेट x इक्वल 0.4 बार, फिर हमने 0.4 को लिख लेना है कि 4 4 4 4, ये इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आगे ये देखिए मैंने लाइन लगाई हुई। अब यहाँ पे 0.4 है, ठीक है, यानी अगर इसका मैं पॉइंट ख़त्म करूँ तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.4। पॉइंट ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के सामने 1 लगाना पड़ेगा और आगे जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा देंगे। तो हमारे पास 0.4 था ना, तो हमने पॉइंट के सामने 1 लगाया और आगे एक नंबर है तो 0 लगा दिया यहाँ से। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 10, तो दोनों तरफ आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए मैंने यही लिखे, अब 10 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया और 10 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया। अब जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x इक्वल 4.4444, आगे ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो जाएगी और जो पहले हमने लिखा था वो इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिखा है, फिर नीचे इसके इक्वेशन 1 को लिख लिया। ठीक, अब इन दोनों को हमने माइनस करना है। ठीक है, अब ऊपर मैंने 4.4 के बाद यानी पॉइंट के बाद मैंने 4 नंबर लिखे हुए हैं और नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 5 नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से जब आप इसको माइनस करोगे ना तो आपके पास आएगा 3.999996। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे भी 4 लगा दूँ ना फिर मेरा 4.000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर पूरे नंबर लगा लेंगे। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, 9x इक्वल्स 3.99996। अब इसको एक नंबर बना लेते हैं, ये पॉइंट सारे ड्रॉप करके तो इस नंबर में एक प्लस कर देंगे। ठीक है, हमने ये सीखा हुआ है कि 5 के बराबर नंबर हो या 5 से बड़ा हो तो 7 वाले नंबर में एक प्लस कर देते, इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिए। अब ये 9x है, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/9
हमारे पास रेशनल नंबर बन जाएगा। आगे दिया गया 0.37, ठीक है। अब ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इधर 0.37 है, आपने 0.37 लेना है, पॉइंट के सामने आपने 1 लिखना है, आगे 2 नंबर है तो 2 0 लगा देंगे। 100 आए तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जब 100 से मल्टीप्लाई किया इधर आ जाएगा 100x, और इधर क्या आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 37.373737 आता आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये देखिए इक्वेशन 2 मैंने लिखी, नीचे इसकी इक्वेशन 1 लिखी, तो 100 में से 1 को माइनस किया 99x, और इस वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस किया तो देखिए मेरे पास 36.999963 आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी 37 लिख दूंगा ना, यानी पॉइंट के बाद इधर 37 3 बार लिखा हुआ है तो इधर भी 3 बार लिख दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट 37 आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर में आपने पूरा लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 है, 5 की इससे बड़ा नंबर आ गया, 7 वाले नंबर में प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 37। तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास 37/99 आंसर आ जाएगा। आगे है 0.21 बार, तो इसमें भी ज़ाहिर सी बात है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करने, तो यही मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 100 इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। 100x, 100 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 21.212121, ये आंसर आएगा। फिर इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 100 में से ये 1 माइनस किया 99x आ जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक है। इधर मैंने देखे पॉइंट के बाद पूरे नंबर लिखे हैं तो ये मेरा एग्जैक्ट 21 आया। एक्स को इधर रखें, 99 से इसको डिवाइड कर दिए तो 21/99। यहाँ पे अगर कटिंग करना चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे, 3 7 3 3 3, ठीक है। 7/33 हमारे पास आंसर आ सकते हैं, यहाँ तक भी लिख दे तब भी ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 और 5, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने थे, वो इसमें मैंने नहीं किए। मैंने यानी डेफिनेशंस को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मैं मैथ के आपको करवाऊंगा। तो उसमें अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में आपने क्या करना है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान जो रेशनल नंबर आते हैं वो हमने इसको बताने हैं। तो इसमें आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों की एवरेज ले लें, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/4 2 नंबर है, इसलिए दोनों को प्लस किया है और नीचे हम लिख देंगे 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम लिया तो क्या आया 12। अब 3 का टेबल पढ़ना है, 12 आना चाहिए। 3 4 ज़ा 12, तो जो 4 आया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 1 ज़ा 4। फिर 4 का टेबल पढ़ना है, 12 आना चाहिए। 4 3 ज़ा 12, तो 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो यू 4 + 3 डिवाइड 12 और नीचे ये वाला 2 आ जाएगा, इक्वल 4 में 3 प्लस करेंगे 7/12 और नीचे 2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख लेंगे 7/24। तो एक रेशनल नंबर हमारे पास 7/24 है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। अब अगला नंबर मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7/24 और साथ इस वाले नंबर को ले लेना। अब इस नंबर को क्यों लेना है, ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है
और इस पे जो है वो पॉइंट लगे हुए हैं 1 और ये 2। आप समझ लें कि ये वाला पॉइंट जो है वो 1/3 है, ठीक है। और इस पॉइंट को समझ लें कि ये 1/4 है। अब इनके दरमियान वाला हमें नंबर नहीं पता, तो हमने क्या किए, वो एवरेज निकाल के उसका दरमियान वाला नंबर निकाल लिए। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एवरेज वाला नंबर आ रहा है वो 7/24 है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगला नंबर हमने जब मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 7/24 और उससे जो आगे नंबर है उन दोनों की एवरेज मालूम कर लेंगे, तो हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले में हमने ऐसे ही किए, तो ये 7/24 + 1/4 डिवाइड 2 लिख दिया, फिर 24 और 4 का एलसीएम लिया, 24 आएगा। 24 को 24 से डिवाइड किया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, फिर 4 को 24 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 7 और 6 को प्लस करेंगे 13 और ये 24 डिवाइड 2, ठीक है। ये 2 क्यों लिखे, एवरेज के लिए। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस 24 के साथ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13/24 मल्टीप्लाई 2, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13/48, तो यूँ हमारे पास ये दो नंबर आ जाएंगे, एक 13/48 आएगा और दूसरा 7/24। सेकंड पार्ट आसान से, 3 और 4 इन दोनों की एवरेज निकालनी है। 3 + 4 2 पे डिवाइड किया 7/2 हमारे पास आएगा, तो 3 और 4 के दरमियान जो नंबर है वो है 7/2। अब 7/2 और अगला नंबर क्या लेना है 4, उनकी एवरेज निकालनी है, तो इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7, फिर इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 7 और 8 को प्लस किया 15, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो। चलें भी, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट, 3/5 और 4/5 इन दोनों की भी एवरेज निकालनी है। ये 3/5 + 4/5, ठीक है। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये वाला 2 आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो आप इस सवाल को ऐसे कर लें। आप लिखें 3/5 + 4/5, पहले इसको सॉल्व कर लेते। अब नीचे सेम है तो हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है 3 लिखना है +4, ऊपर भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। नीचे सेम हो तो ऊपर वाले नंबर भी ऐसे ही आ जाते हैं। या 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 में 4 प्लस करेंगे 7, नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेने की इसके साथ 1/2 के साथ, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है ना, तो इसलिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो तब भी आपके पास 7/10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 7/10 + 4/5, इसकी हमने एलसीएम लिए, एलसीएम हमारे पास 10 आया, 10 1 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 7 + 8 को ऐड किया 15, इस ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/20 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।